कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों। लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। नृत्य भी हो, गान भी हो, लेकिन चुप भी होना। गा गा के थकना नहीं, नाच नाच के थकना नहीं, गा गा के थोड़ा अंतरात्मा में शांत हो जाओ। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर शांत, फिर गर्दन ऐसी करके 25 गहरे सांस लो, जिससे भगवान की चेतना यहाँ चोटी के नीचे नाड़ी जाल है, उसमें तुम्हारा बुद्धि का कार्य विभाग है। तो ऐसे करके 25 श्वास लेते, दीक्षा के समय हम बताते, और गर्दन ऐसे दबा के 25 श्वास लेते, जिससे स्मृति योग और ये केंद्र विकसित होते। फिर 2 लंबे श्वास लेना, अभी मैं कराता हूँ, रोज करना। लंबा श्वास लो तो लो लो लो, और गहरा श्वास लो, और लो, पेट अंदर श्वास लो। मैं भगवान का, भगवान मेरे। भगवान सतरूप है, अमर है, सुख दुख असत है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। रोके रखो श्वास, मन में ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 आरोग्य, ओम 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 गुरु जी। गुरु और भगवान के साथ मानसिक एकता करो। 1 मिनट श्वास रुका रहे, फिर क्या करना, फिर से गहरा श्वास लेना, लो 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 लो, और लो और लो। मैं ईश्वर का हूं, शाश्वत परमात्मा का हूं। संसार स्वप्न है, परमात्मा अपना है। हिम्मत, साहस, धैर्य, परोपकार।
अभी संध्या का समय है, सूर्य अस्त के पहले और सूर्य उदय के समय, और दोपहर को भोजन के पहले। अगर 2-2 बार करे तो और अच्छा, नहीं तो 3 समय में से 2 में करो, नहीं तो 1 में करो। तुम्हारे को ये करने में लगता है तो 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन फायदा बहुत होगा। बुद्धि शक्ति, सुख दुख में सम रहने की शक्ति। मंत्र दीक्षा लिया है तो मंत्र दीक्षा लेने के बाद अगर होली के दिन जप करते तो 10,000 गुना फल होता है। होली के दिन मौन रहो, एकांत में रहो, जप करो, और होली के बाद 20-25 दिन नीम के पत्ते, एक काली मिर्च और 15-20 नीम के पत्ते चबा के खाओ, पूरी फूंसी कम हो जाएगा। आंवले का टुकड़ा अभी घर में सुखा के रखो शक्कर डाल के, तो बाजार में कैंडी मिलेगी 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, तो 20 रुपये किलो पड़ेगा। काहे को ज्यादा खर्चा करना। कभी कभी मुंह में छाले पड़ जाते, आंखें जलती है, गर्मी है, तो मुंह में हरड़ का टुकड़ा चूसना, कैंडी चूसना है तो छाले वाले ठीक हो जाए। गेंदे के फूल पीले होते हैं, ये सुखा दिए, होली के 1 दिन पहले रात को उबाल के थोड़ा 10-5 बूंद तेल की डाल दो, उसके रंग से होली खेलो। अपना और दूसरे का भला होता है। चमड़े में से और गंदी चीजों में से जो केमिकल रंग बनते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। पलाश के फूल भिगा के रखो, उसमें तेल की थोड़ी बूंदे डाल के गरम करो, जलेबी रंग थोड़ा मिलाना है तो मिलाओ, उससे होली खेलो। उससे वर्ष भर प्रसन्नता रहने में मदद मिलेगी। उपटन बनाकर रखो, उससे स्नान करो। चावल, गेहूं, जौ, तिल, चना, अड़द और मूंग, ये 7 चीज आधा किलो 1 किलो सब समभाग से पिसा के रखो। जब स्नान करना है तो साबुन लगाने से तो थोड़ा मैल कटता है, लेकिन बाकी के तो उस साबुन का जहरी अंश हमारे रोमकूप में लगता है। इससे पुण्यदायी स्नान होगा और गर्मी को निकालेगा, प्रसन्नता देगा। कभी गौमूत्र मिले, गौमूत्र रगड़ के स्नान करो, पाप नाशक है। गाय का दूध का दही मिल जाए, दही रगड़ के स्नान करने से घर में सुख संपत्ति लक्ष्मी बढ़ती है। और अपने खेत में अथवा अपने मकान में, घर में पश्चिम के तरफ पीपल का पेड़ लगाते तो उसकी हवा से घर में सुख समृद्धि शांति आती। अपने घर के आंगन में कहीं भी बिल्ली का पेड़ लगाते, बिल्ली पत्र, वो सुखदायी होता है। किधर भी लगाते तो बिल्ली पत्र, एक बिल्ली पत्र पानी में डाल के स्नान करे तो तीर्थ उदक हो जाता है। जिसको वायु की तकलीफ है तो एक बिल्ली पत्र, 3 पत्ते और 1 काला मिर्च चबा के खाए, वायु में आराम होता है। बिल्ली पत्र भगवान शिव को चढ़ा के फिर अगर नहीं मिलता है तो वही बिल्ली पत्र दूसरे दिन धो के चढ़ा सकते। 6 महीने तक बिल्ली पत्र बासी नहीं माना जाता है। तुलसी का पत्ता 7 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। सूर्य नारायण को 1 लोटा पानी ऐसे चढ़ावे ऊपर करके तो सूर्य के किरण यहाँ लगे अपने को, आंखें बंद करके चढ़ावे और फिर थोड़ा सा पानी रख देवे। उस पानी में देखे ओम 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 ओम, 1 मिनट जप करे, 100 बार जप हो जाएगा। वो पानी मेरे पाप रोग नाश करके आत्म भाव जगाए, वो पानी पी लिया, बड़ा दिन अच्छा जाएगा और जीवन ऊंचा होगा। सुबह नींद में से उठ के थोड़ी देर चुप बैठे शांत, और पूजा पाठ करते समय भी ऐसा आसन बिछाए कि जब की जो शक्ति है, ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, वो बिजली अर्थिंग में धरती में नहीं चली जाए। भजन तो करते सारी जिंदगी लेकिन बरकत नहीं आती। इस श्रद्धा के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक नियम भी होना चाहिए, तो बुद्धिक विकास भी होना चाहिए। नास्तिक लोगों की बुद्धि तो शराब में, कबाब में और दूसरे को ठगने में जाती, और भोले आदमी की श्रद्धा तो है, सद्गुण तो है, श्रद्धा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भोला आदमी को कोई भी ठग लेगा। ऐसा भोला नहीं बनो कि कोई ठग ले।
और ऐसे कुतर्की नहीं बनो कि हृदय सूखा रहे। तो श्रद्धा भी हो और बुद्धि योग उपासिता मच्चित्ता सततम भव, मेरे में अपना चित्त लगाओ। तो श्वास अंदर जाता है, राम बाहर आते थे एक, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, जीभ ऊपर तालू में लगा दो तो स्मृति नाड़ी जगेगी। श्वासोश्वास की साधना में जल्दी बुद्धि का विकास होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते कि आप देखे तो चकित हो जाए, और दीक्षा के बाद ऐसा फायदा होता है कि जय जयकार हो जाता है उनके जीवन में। आपके अंदर बहुत खजाना भरा है। आप संसार में रोटी कमा के कुर्सी पाके बस संसार से मरने के लिए नहीं आए, अपने आत्मा परमात्मा को जानकर महान आत्मा होने को आए। वो पैसा तो विदेशों में पड़ा है, 10,000 करोड़ 5,000, वो मर गए तो क्या हुआ? विदेशों में पैसा रखने से क्या होता है? इधर भी बहुत मकान कर लेने से क्या हो जाता है? आत्मा परमात्मा के साथ संबंध है ना, उसका जागृति ज्ञान होना चाहिए। फिर पैसा है तो भी अच्छा है, दूसरे की सेवा होगी, और नहीं है तो भी परवाह नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने को नहीं, रहने को नहीं, फिर भी बड़े राजाओं के राजा महाराज। एक बन गया था मस्त संत, एक कंबल था, यात्रा करते करते रात हुई, कहीं मंदिर के प्रांगण में उसने कंबल बिछाया तो सामने राजा का महल था। युवराज की नई शादी थी, अपने पत्नी को बोलता है कि देखिए ये जुआन साधु बेचारे एक कंबल पे सो रहा, और मैं कितना भाग्यशाली हूं, ललना तेरे साथ फूलों की सैजा पे सो रहा हूं। ऐसे गपशप लगा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ अपनी शेखी भगा रहा था। सुबह वो युवराज घोड़े पे बैठ के जंगल में सैर करने गया, वो साधु भी जंगल में नदी के किनारे नहाने धोने गया। पूछा क्यों महाराज, रात कैसी बीती? हमारे महल के सामने मंदिर के चबूतरे पे तुम कंबल बिछा के सोए थे, वही महाराज हो ने तुम? बोले हाँ। तो तुम्हारी रात कैसी बीत गई? महाराज ने बोला कुछ तो तुम्हारे जैसी राजा, जैसी तुम्हारी बीती ऐसी, और कुछ तुम्हारे से बहुत अच्छी। बोले मेरे से अच्छी रात कैसे बीती? बोले तुम जगते थे न तो पति पत्नी काम विकार में गिरते थे, और मैं जगता था तो भगवान के आनंद में, और गहरी नींद में तो महल में सो चाहे फुटपाथ पे सो सब बराबरी है। जीवात्मा तो परमात्मा की गोद में आता है। फिर महल में सोते तो क्या, फुटपाथ पे सोते तो क्या, बड़े मकान में रहते तो क्या, छोटे मकान में रहते तो क्या, ये तो मर जाने वाला शरीर कहीं भी रहता है तो क्या हो गया? ये तो अहंकार होता है कि मैं राजा हूं। वो राजा घोड़े से नीचे उतरा के मैं तो समझता था मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन मैं तो अपना पुण्य नष्ट करके विकार भोग रहा हूं, और ये महाराज अपना अज्ञान नष्ट करके भगवान की प्रसादी में अमृतमय हो। महाराज आशीर्वाद करा, गुरु दक्षिणा दिया। अब राजा के पास तो राजमहल है और उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन ज्ञान के आधार से वो राजा नन्हा हो गया, वो महाराज ऊंचे हो गए। सुखदेव जी महाराज सोने के सिंहासन पर बिठाया परीक्षित ने, और राजा परीक्षित नीचे उनके चरण धो के बैठा है सत्संग सुनने को। महाराजों के पास जो ज्ञान होता है, जो खुशी होती है, जो भगवान के साथ संबंध होता है, राजा को क्या बेचारे को? अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जिसके जीवन में संतों का सानिध्य नहीं और गुरु दीक्षा नहीं, वो अभागा है, भले कितना भी बड़ा राजा हो। और जिसके जीवन में गुरु दीक्षा है और भगवान की प्रीति है, वो कितना भी गरीब है लेकिन धन भागी है। शिव जी कहते उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। तो राजा जनक ने सत्संग का आयोजन किया और इतने में एक भयंकर सांप आया। तो अष्टावक्र ने बोला कि ये सांप तुमको काटेगा नहीं, कथा सुनने से पाप नाश होता है, ये अपना पाप नष्ट करके यहाँ देवता के रूप में इसको प्रकट होने का अवसर है। कथा चलते चलते जब कथा की पूर्णाहुति होने वाली हुई तो सांप फन ऊंची करके पटके, फन ऊंची करके पटके, कहीं कंकड़ पर फन लग गई,
खून निकला, इतने में वो मर गया, उसकी ज्योति देवता के रूप में प्रकट हो गई। अष्टावक्र बोलते मैं तो तुमको जानता हूं, लेकिन मेरे सत्संगियों को सुनाओ। तब वो बोलता है कि मैं आज से 7 पीढ़ी पहले राजा अज था, मिथिला का राज्य था मेरा, लेकिन मरने के बाद मेरे को सांप और अजगर की योनि में जाना पड़ा। मैंने यमराज को प्रार्थना किया कि मेरा उद्धार हो, तो बोले तुम्हारे घर में खानदान में कोई सच्चे संत की कथा कराएगा, सुनेगा, सुनवाएगा, उसमें भागीदार होगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों की सदगति होगी। तो मैं यमराज को प्रार्थना किया कि सत्संग सुनने से 7-7 पीढ़ी तरती है, तो मेरे को सत्संग का माहौल दर्शन लेना है, सत्संगियों का, सत्संग करने वाले गुरु का दर्शन लेना, मेरे सांप योनि का उद्धार हो, ऐसा आशीर्वाद करो। यमराज ने कहा बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, एवं अस्तु। फिर मेरे को चंद्रमा के किरणों के द्वारा यहाँ में चीज वस्तु में आया और पिता के शरीर से माँ के गर्भ में आया, और फिर मैं अजगर बना और भटकता रात को कुछ खाए, कभी मिले कोई मेढक, चूहा, शिकार, कभी भूखा। एक रात को मैं भटका, कुछ मिला नहीं और जा रहा था बिल के तरफ, तो चांदनी रात थी पूर्णिमा की। वो घास काटने वाले और लकड़ी काटने वाले जल्दी आ गए जंगल में, पकड़ो पकड़ो, मारो 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 मारो। मैं दौड़ के अपने बिल में घुसा, लेकिन मेरी पूंछ पर उनके पत्थर और डंडों ने जुल्म कर दिया, खून निकल गया। मैं सोचा अपनी पूंछ ला के मैं आराम करूंगा, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर गुरु दीक्षा लेकर अंतर्यामी प्रभु में ध्यान करके आराम नहीं करता, वो मरने के बाद क्या अजगर और घोड़ा गधा होकर क्या आराम पाएगा मूर्ख। कीड़ियों को मेरे खून की गंध आई और कीड़ियों की कतारों की कतारें मेरे को काटने लगी। कहाँ तो मैं राजा अज और कहाँ मैं कीड़ियों से घिरा हुआ, कैसा कर्म बंधन। इसीलिए सत्संग सुनता तो मेरा कर्म बंधन कट जाता और दुर्गति नहीं होती। ऐसे में 7 दिन तक छटपटाता रहा। 7वें दिन सुबह मेरे प्राण निकले, फिर मैं सांप बन गया। मेरी माँ कुंडाले से मैं निकला नहीं तो मेरी माँ मेरे को खा गई। ऐसा मैंने 250 वर्ष बहुत दुख भोगा। 750 वर्ष अभी मेरा 7वीं पीढ़ी का राजा जनक ने सत्संग करवाया, अब मेरी सदगति हो रही। इतने में पुण्यशील और सुशील आए। पार्षद महाराज आज्ञा दो, हम तुम्हारे भक्त को स्वर्ग में ले जाएंगे। वैसे तो हम गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से ले जाते, लेकिन तुम्हारे जैसे महान संत के आगे हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आज्ञा दीजिए। महाराज ने आशीर्वाद का संकेत किया। विमान जब तक जाता था राजा जनक उनका आदर करता था। तुम्हारे घर में भी कोई आए तो 4 कदम चल के उसको आदर से विदाई देना। ये गृहस्थी का पुण्य और यश बढ़ाने वाला है। चाहे दुश्मन भी आ गया, घर में आया है, 2 मीठे वचन, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो पानी का प्याला, बड़ी कृपा किया, दर्शन दिया। मीठे वचन गृहस्थी के लिए अमृत तुल्य। घर पे आए हुए व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहूं और, सासू बहू की निंदा, हिंदू हिंदू लड़ना झगड़ना। हिंदू 70 करोड़ हिंदू अगर एक हो जाए ना, तो भारत का तो इतना ज्ञान दिव्य है कि सारे विश्व का भला हो जाए। 98% लोग अनिद्रा के रोग से ग्रस्त है विदेशों में, अमेरिका में। यहाँ 98% आराम से सोते, 2% लोग अनिद्रा के शिकार है। वो भी जो विदेशी फास्ट फूड खाते हैं, रॉक और पॉप म्यूजिक से ढूंढते हैं, झूम शराबी झूम बराबर, सत्यानाश हो तो कई झूमते। वैलेंटाइन डे, और लड़कियां 13 साल की लड़कियां से 19 साल की लड़कियां, 12.5 लाख लड़कियां गर्भवती हो जाती है। लवर लवरी पढ़ने जाते और लवर लवरी ऐसी कोमल उम्र में 5 लाख से भी ज्यादा कन्याएं गर्भपात कराती है और 7.5 लाख कन्याएं बच्चे लेकर घूमती रहती है। ऐसा वैलेंटाइन डे हमारे देश में काहे को, हमारे बच्चों की जिंदगी काहे को बर्बाद करना। गणपति दिवस मनाए, गणपति शिव पार्वती का पूजन करते और शिव पार्वती गणेश को तिलक करते, त्रिलोचन भवा, और फिर हार पहराते, अपने बेटे को गले से लगाते। ऐसे माँ बाप का पूजन बेटा बेटी करे और बेटे बेटी को आशीर्वाद माँ बाप करे। ऐसा मात पितृ दिवस मनाओ, प्रेम दिवस,
लवर लवरी दिवस मनाकर सत्यानाश काय करते? भारत की जड़ क्यों काटते? वैलेंटाइन डे मुसीबत डे है हमारे लिए, बच्चे बच्चियों के लिए। तो आने वाला जनरेशन कमजोर हो जाएगा। विदेश के लड़के कैसे बावरे हैं। इसीलिए तो डब्ल्यू बुश अपने भाषणों में कहता था कि 60%, 60% बड़ी बड़ी पोस्ट पर हिंदुस्तानी लोग आ गए। तो हिंदुस्तानी लोग संयमी है, तभी तो दिमाग है, तभी बड़ी पोस्ट है। तुम मेहरबानी करके अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी को थोड़ी बड़ी पोस्ट देते। तो हिंदुस्तानियों का अपना पुरुषार्थ है, अपना गुरु भक्ति है, अपना माता पिता का संयम है, तभी हिंदुस्तानी आगे बढ़ता है। दुनिया के देशों में जाकर जयकार का डंका बजाता है हिंदुस्तानी। क्या समझते हिंदुस्तानियों को? हिंदुस्तानियों को 1000 साल तक नोचते रहे और अभी भी हिंदुस्तानियों का खून पी पी के विदेशी कंपनियां परदेश में पैसा भेज रहे। यहाँ तो 80 रुपया 90 रुपये के काम धंधा नहीं मिलता, बेचारे गरीब, और वहाँ अरबों रुपया रोज जा रहा है हमारा देश का। हिंदुस्तानी संगठित रहो। हिंदू संस्कृति गई तो मानवता गई। हिंदू संस्कृति में ही भगवान को बेटे के रूप में पैदा करने की ताकत है और किसी धर्म में नहीं है। अगर हिंदू संस्कृति को कोई मिटाकर धर्मांतरण करता है तो मानवता का गला घोटेगा। तो हिंदू संगठित रहो। हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है। हिंदू धर्म किसी ईश्वर के बेटे ने या पैगंबर ने नहीं बनाया। ईश्वर श्री राम ने और कृष्ण ने भी नहीं बनाया। राम और कृष्ण हिंदू धर्म में प्रकट हुए, शिव जी हिंदू धर्म में प्रकट हुए। इतना हिंदू धर्म महान है। तो हिंदू धर्म को मिटाकर देश को काय को तोड़ना? हमारा देश अखंडित होना चाहिए और हमारा युवक युवती संयमी होना चाहिए। रोक और प्योप म्यूजिक करके बेशर्माई से फिर खड़े खड़े ड्रिंक करना, फिर वो पैरों की पिन्नियां खाए। ठंडा पानी भी पीते तो नाच नाच के पानी पिएंगे तो पैरों की पिन्नियों में दर्द होगा, रात को नींद नहीं आएगी अच्छी। 40 साल के बाद तो बीमारी का घर हो जाएगा। नंगे सिर धूप में घूमना और झूम धूम के खड़े खड़े पीना, ये तो जवानी को बर्बाद करने का है। एकाएक को पाश्चात्य कल्चर का गंदगी हमारे देश में आने देना। हम तो तुलसी का 5-7 पत्ते खा के चबा के पानी पिए और बच्चे को तेजस्वी बनाए। हम तो पीपल को प्रदक्षिणा करके पीपल देव को स्पर्श करे, हार्ट अटैक कभी ना आए। हम तो गाय का दूध लेंगे, गाय की पूजा, गाय का आदर करेंगे। वो फिनाइल से तो जीवाणु मरते, लेकिन जहां तुलसी होती है वहां जीवाणु पैदा नहीं होते। लो, और फिनाइल से तो जीव नष्ट होते हैं, लेकिन गौमूत्र से कभी पोता कर लिया तो वो घर शुद्धि और पवित्र भी होता है। तो हमारा खान पान शुद्ध है, हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो इसलिए हम भगवान को बेटे के रूप में प्रकट कर देते, सखा के रूप में प्रकट कर देते, सीताराम के रूप में प्रकट कर देते। आए थे तब आए थे। समर्थ रामदास जब चाहते तो बुला लेते थे। तुकाराम जब चाहते तो कृष्ण और रुक्मणी को बुला लेते। मोरिया बाबा चाहते तो गणेश जी को बुला लेते। जब बापू को बुला सकते तो बापू के यार को नहीं बुला सकते क्या? प्रभु बापू का दोस्त बन गए हैं भगवान, अब हमारे मित्र हो गए। पहले तो हम भगवान को स्वामी करके मानते थे, जब गुरु कृपा मिल गई तो अब हमारा भगवान के साथ पक्की दोस्ती हो गई है। भगवान ने तुमको दास बनने के लिए थोड़ी जन्म दिया है कि सदा मस्का पालिश करो। भगवान कोई नेता थोड़ी कि मस्का पालिश से राजी हो जाए, वोट बैंक से राजी हो जाए। भगवान तो प्रेमी है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं और तुम प्रेम कर सकते हो। और भगवान तो तुम्हारा आत्म रूप में है, तो सुबह भगवान को प्रेम करो। मैं तुम्हारा हूं कि नहीं? है ना, है ना। ओम 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 आनंद देवा, ओम ओम प्रभु देवा, ओम ओम गुरुदेवा, ओम 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 आनंद दाता, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम माझा माझा हरी माझा विठ्ठला, ओम। करा ना, दिन में 1-2 बार करो, फिर से करवाता हूँ। हरि ओम 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 ओम। 70,022 ऊर्जा बनती है। वैज्ञानिक दंग रह गए। ओमकार का जप करने से ऊर्जा बनती है, आरोग्य बनता है, पुण्य बढ़ता है, भाग्य की रेखाएं बदलती है। रोज करो अपने अपने घर में।
खेत में, घर में, काय को डरना, काय को दबना। हरि ओम ओम आनंद देवा, हरि ओम ओम माधुर्य देवा, हरि ओम ओम प्रभु देवा, हरि ओम ओम प्यारे देवा, हरि ओम ओम। सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, फलाना है, सारे निंदा नहीं करो। एक दूसरे की निंदा करने से अपना मन खराब होता है, और निंदा करने में झूठ भी होता है, ईर्ष्या भी होता है। और शरीर मोटा है, भारी है, तो 10-8 मिनट धूप में सो जाओ, सुबह वाली धूप ताजी ताजी, सिर को ढक के धूप लगे, और 10 मिनट पीठ को धूप लगे, और फिर श्वास लिया, मन में भगवान का 1 बार 2 बार नाम लिया, फिर छोड़ दिया दूसरे तरफ, फिर उधर से लिया, नाम लिया, छोड़ दिया। ऐसा 20-25 बार करो, और फिर लंबा श्वास लेके जोर से फूंक मार दिया, बीमारी चिंता गई। अरे लाखों रुपए की दवाई इतना काम नहीं करेगा जितना ये करेगा बाबा। और पेट की तकलीफ है, ये है किडनी के, तो पेट की गोलियां ले लेना। 20 रुपए में इतनी बड़ी डब्बी मिलती है, बाजार में नहीं मिलेगी। वो 2-2 गोली खाना, इतवार को नहीं। अपने आप पेट की बीमारियों से सब बीमारियां होती हैं। और मोटापा, रात को देर से खाना खाते तो मोटे बन जाते, देर से खाना नहीं खाना। और जो मोटे मोटे, दही कभी नहीं खाना, दही, जूस, फल कम कर लो, चना, चने की दाल, बेसन ये ज्यादा खाओ, और प्राणायाम करो, और भोजन के पहले थोड़ी अदरक खाओ, और भोजन के साथ साथ 1 गिलास पानी रखो गुनगुना, बीच बीच में पियो थोड़ा थोड़ा, तो फिर तबीयत अच्छा रहता है। काय को बीमार होना, सर्दी हो जाए तो दाएं नाक से, सज्जे नाक से श्वास लिया, रोका, रम रम जप किया 1 मिनट, फिर बाहें से छोड़ दिया। ऐसा 5 बार करो। कैसा भी सर्दी होगा उसी समय आराम, 1 दिन में नहीं, 1 घंटे में आराम। काय को दवाई लेना। और खूब गर्मी हो गई तो बाहें नाक से श्वास लिया और रोका, ओम शांति शांति जप, और दाएं नाक से छोड़ दिया। कितना भी गर्मी और आंखें जलती और स्वभाव गुस्से वाला है अथवा मासिक ज्यादा है, अपने आप नियंत्रित होता है। महिलाओं की बीमारियां हैं, नारी संबंधी कोई माताओं को बीमारी है, कोई भी ट्यूब बंद हो गई, फलाना हो गया, मासिक नहीं आता, ज्यादा आता है, देरी से आता है, शरीर पर खील और मुंह से निकले, अरे 1 लीटर 1.25 लीटर पानी रख दे तांबे के बर्तन में या किसी में, सुबह मंजन करके, ब्रश करने से अच्छा नहीं, मंजन करना चाहिए, नीम का दातुन अथवा मंजन करके अच्छी तरह से, और फिर वो पानी पी लो और घूमो, तो स्त्री संबंधी बहुत सारी बीमारियां 8 दिन में ठीक हो जाती है, कब्जियत और मासिक धर्म संबंधी बीमारियां। और फिर भी कोई बीमारी है तो मैं बताता हूं, दोपहर को बताया था त्रिफला रसायन। एक तो त्रिफला, दूसरा काले तिल का तेल, और तीसरा शहद, तीनों का सम्मिश्रण करके 10-10 ग्राम खाए तो बवासीर की बीमारी, पानी पड़ने की बीमारी, हेडकी की बीमारी, मंदाग्नि की बीमारी, धातु कमजोरी, ये सब ठीक हो जाता है। काय को रोज रोज डॉक्टरों के चक्कर में आना, बेचारे डॉक्टर लोगों को भी भजन करने दो ना। हमारा आश्रम है गोधरा के पास में दाहोद, तो आज जैसे समिति के अध्यक्ष होते हैं ऐसे वहां दाहोद समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल, उसकी पत्नी बद्रीनाथ यात्रा करने को जाने वाली है। तो बोले जरा दर्द होता है तो क्या करूं? बोले चल मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। डॉक्टर ने बोला एक्सरे कराओ, फिर बोला ये ऐसा है, ऐसा एडमिट हो जाओ। ऐसा करते करते एडमिट हुआ, फिर फलाने डॉक्टर फलाने, कुल मिला के 11 लाख रुपया नोच लिया और पत्नी की लाश दे दिया। ऐसा अंग्रेजी दवा का लूट मार है। बिल्कुल मैं सच्ची बात बोलता हूँ। दाहोद में कन्हैयालाल की पत्नी, वो तो खाली घुटने में दर्द था और चेकअप कराओ, वो मेरा फ्रेंड है। वो अरे फ्रेंड ब्रेंड कुछ नहीं, कमीशन मिलता है ना, दवाई लिख के देते थे 40% 30%, ऑपरेशन का 30% कमीशन मिलता है। फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड क्या है तुम्हारा? गला काटने वाला मेरा साथी है मेरा पहचानने वाला है, लिख लेता हूँ, उधर जाना वो अच्छा है। अच्छा है मतलब तुम्हारे से लेके मेरे को कमीशन मिलेगा।
तो काय को बीमार होना, उनको भी भक्ति करने दो, बेचारे डॉक्टरों को भी थोड़ा आराम करने दो। रोज रोज बीमार होना, जरा जरा बात में बीमार होना। अरे बोले ब्लॉकेज हो गया, डॉक्टर बोलता है एडमिट हो जाओ, हार्ट अटैक हो जाएगा, भर्ती हो जाओ। डॉक्टर को बोलना हमारा गुरुजी आएगा ना तेरे हॉस्पिटल में, बापूजी भर्ती होगा तब हम आता नार नहीं। ब्लॉकेज हो गया तो अहमदाबाद आश्रम, दिल्ली आश्रम से जरा फाकी मंगा लो, ब्लॉकेज खुल जाए। नहीं तो गौमूत्र तो तुम्हारे गांव में मिलेगा, गौ माता का मूत्र 2, 5, 10 दिन पियो, ब्लॉकेज खुल जाएगा ना, काय को डरना। बोलते 50 ग्राम गौमूत्र सुबह का मिल जाए तो उसके बदले 50 ग्राम सोना कोई लेता है तो दे दो, और वो पीने से बहुत फायदा होता है मोटे लोगों को। अगर गर्मी नहीं है तो ये पियो, शरीर के पेट की बीमारियां और नस नाड़ियों का ट्यूमर ब्लॉकेज खोल देता है सब। गौमूत्र के बहुत गुण है, नहीं तो गौमूत्र रगड़ के स्नान करने के भी बहुत गुण है। तो गाय पालना अच्छा है, गाय का दूध अच्छा है, भैंस का दूध मिलता है उसी भाव में गाय का दूध लेना चाहिए। 1 रुपया और भी ज्यादा लेता अच्छा है, कोई बात नहीं। तो गौओं का विस्तार हो, तुलसी, गाय, पीपल, उसका विकास हो, आरोग्य रहता है, माता पिता का आदर हो, और विदेशी प्रभाव से हम बचे, हमारा भारतीय संस्कृति का प्रसाद दुनिया को मिले और सब लोग सुखी रहे।